लेकिन अजय आलोक जी टूल किट वाली बात पे अगर हम वापस आए तो टूल किट को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं आज। Speaking to former US Under Secretary of State at Harvard University, Professor Nicholas Berkeley, question: While the crusaders of democracy, namely US and EU, are in oblivion of the fact that a huge chunk of democracy model has been undone in India. Listening to Rahul Gandhi. The surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem. ठीक है। With regards to and frankly, we are the opposition is fighting. ये बयान हम सबका सुना हुआ है। ये बयान भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो गई है, राहुल गांधी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। इस पर अभय दुबे प्रतिक्रिया देंगे। ये टूल किट ये होता है, अभय दुबे जवाब है इसका। लेकिन अजय आलोक जी, मेरा सवाल आपसे ये, आप मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। एक सवाल का तो जवाब दे दीजिए आप। मेरा सवाल आपसे ये कि टूल किट के बारे में अगर कोई जानकारी थी तो क्या सिर्फ आखिरी दिन आई है? नतीजों से पहले बीजेपी आज गई चुनाव आयोग के पास और कहा कि टूल किट एक्टिव थी। अगर टूल किट एक्टिव थी, कोई जानकारी थी, तो ये आज जानकारी पास आई या पहले से जानकारी थी इसके बारे में? जानकारी फिर क्यों नहीं रखी गई सामने कि ऐसा कुछ हो रहा है? बिल्कुल पहले से जानकारी थी और समय समय पे सुमेरा जी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, हमने आप लोगों को बताया है, बयान दिए हैं। प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू तक में ये बात कही है, हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं। और अब ये डायरेक्टली ये एक व्यवस्था है जिस व्यवस्था के तहत ये भारत की चुनाव प्रणाली को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं विश्व के सामने। ये दिखाना चाहते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली ध्वस्त होगी क्योंकि ये हार रहे हैं। अरे ये जब जीतते हैं तो लोकतांत्रिक प्रणाली बड़ी स्वस्थ रहती है। नहीं, तेलंगाना में बड़ा ठीक था, पंजाब में बड़ा ठीक था, हिमाचल में बड़ा स्वस्थ था। देश के बाहर देना और उसके बाद ये आरोप लगना बीजेपी द्वारा कि टूल किट है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, भारतीय लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उन पर सवाल उठाने के लिए एक पूरी स्कीम के तहत, एक पूरी साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सुमेरा जी, राहुल जी ने तो कभी नहीं कहा। मैंने प्रधानमंत्री जी का बयान जरूर सुना है कि 2014 के पहले लोग कहते थे कि भारत में पैदा होने में शर्म आती थी। न सिर्फ राहुल जी का बयान सुना नहीं और लिए कहा उन्होंने, बल्कि अपने पुराने सारे राहुल जी का बयान सुना नहीं आपने? कैबिनेट में क्या बोला उन्होंने? दूसरी बड़ी बात बताता हूं, हर बार भारत की वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में या तो पाकिस्तान के पीछे छिपने की कोशिश करती अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए। आज सिलसिलेवार सर्वोच्च अदालत ने ये बात, पाकिस्तान भी तो अभी के समर्थन में बोल रहा है। अभी के बारे में जब एक्सटेंशन दिया तो वो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कोलैप्स कर रहे हैं। ये प्रमाण आ गया सामने। बताइए आप, बहुत बुरा हाल होगा कल आप लोग का कि नियुक्ति में से आपने चीफ जस्टिस को हटा दिया, हटाया कि नहीं हटाया? अब जब हटाने के बाद ये पता लगता है कि वो कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। लेकिन अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, जो मनोज झा कह रहे हैं, वो किस आंदोलन की बात कर रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी नतीजा इसके खिलाफ आएगा, यानी इंडिया गठबंधन के पक्ष में नहीं आएगा, तो लोग आंदोलन करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं? क्या ऐसा होने वाला है? क्या होने वाला है? भाई, अगर मैनिपुलेट करते हैं इलेक्शन में परिणामों को, तो महात्मा गांधी का नारा है, करो या मरो। हमको प्रजातंत्र बचाने के लिए, आजादी के पहले प्रजातंत्र की स्थापना के लिए लड़े थे। आजादी के बाद आज जब प्रजातंत्र पर खतरा है तो उसकी पुनर्स्थापना के लिए लड़ेंगे। इसमें कहां गलत कह दिया? वो तो महात्मा गांधी के नारे को ही प्रतिबिंबित किया। इसमें क्या आपको हिंसक बात? अजय आलोक ये कह रहे हैं कि आप अराजकता फैलाना चाहते हैं। आप तैयार बैठे हुए हैं कि जो आपने कहा के मुताबिक नतीजे नहीं आएंगे तो आप अराजकता फैलाने के लिए तैयार हैं। तो क्या वही तैयारी है? क्या महात्मा गांधी के विचारों को प्रकट करना अराजकता? महात्मा गांधी जब आंदोलन कर रहे थे, आप अंग्रेजों की हुकूमत से अभी आज के भारत की तुलना कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे थे अंग्रेज? नहीं, अभय दुबे जी, अंग्रेजों ने भी सारी आप आज के दिन में जो भारत में लोकतंत्र है उसे आप अंग्रेजी शासन काल से उसकी तुलना कर रहे हैं। यही तुलना करना चाहते हैं आप? भारत नहीं, भारतीय जनता पार्टी नित लोकतंत्र की बात कीजिए। बार बार भारतवर्ष के पीछे छिपने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी नहीं करे। हमने सवाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े किए हैं। भारत में लोकतंत्र है या नहीं, कर रहा है। आप ये स्वीकार करते हैं या नहीं? भारत में लोकतंत्र है या नहीं? अच्छा, आप तो लोकतंत्र पर ही सवाल उठा रहे हैं। है ही नहीं, लोकतंत्र ही नहीं, डेमोक्रेसी नहीं है। अरे
तो आप निर्णय करा दीजिए। चलिए, आप सुमेरा जी कहें कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होगी। नहीं, सुमेरा जी आप कहते हैं टीवी9 भारतवर्ष ये एश्योरेंस दे दे कि हाँ हर राउंड के बाद सर्टिफिकेट दिया जाएगा। क्या बात करती हैं? बिल्कुल मुद्दे पर हूं मैं। आप कह रहे हैं जो गांधी जी ने लड़ाई लड़ी, चेंज नहीं वो किया। लड़ाई आज ये के दिन क्या लड़ी सारे जाएगी। आप संकेत तुलना हैं, कर रहे बताइए। हैं आजादी की लड़ाई से आज के दिन की आपकी राजनीतिक लड़ाई को। आपकी राजनीतिक लड़ाई है, आप उसे आजादी की लड़ाई से उसकी तुलना कर रहे हैं। लोकतंत्र के मायने क्या है? नहीं, अच्छा, आपके लिए लोकतंत्र के मायने क्या है? मुझे बताइए, चुनाव आजादी आयोग की लड़ाई चुनाव और आयोग कांग्रेस पार्टी की, सुनिए ना, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता लोकतंत्र के मायने है कि नहीं है, ये बताइए। अगर प्रजातंत्री व्यवस्था में सरकार चुनी जाए और पारदर्शी तरीके से, तो उसको लोकतंत्र कहेंगे। अभय दुबे जी, आपको जाहिर सी बात है, पूरी प्रक्रिया के तहत कोई भी दिक्कत होगी तो आप चुनाव आयोग जाएंगे, आप उसके बाद अदालत जाएंगे। आप चुनाव आयोग से भी संतुष्ट नहीं होंगे तो आप अदालत जाएंगे। लेकिन आप ये कह रहे हैं जनता आएगी सड़कों पर, जनता आए सामने। आप जनता को बुला रहे हैं किस वजह से? उससे क्या हासिल करना चाहते हैं? मैं राजकुमार भाटी जी से भी प्रतिक्रिया ले लेती हूं। उनके नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी ये बयान दिया है। राजकुमार भाटी जी, दरअसल क्या मकसद है? नहीं, अभी आपने कहा, पूछा अभय दुबे जी से कि भारत में लोकतंत्र है या नहीं है। भारत में लोकतंत्र है, लेकिन ये लोकतंत्र हमें थाली में सजा के नहीं मिला है। इस लोकतंत्र की प्राप्ति के लिए करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी, संघर्ष किया 90 साल तक अंग्रेजों के खिलाफ। लोग जेल गए, प्राण गवाए, अपने प्रॉपर्टी गवाई, तब जाके हमें ये लोकतंत्र मिला। अगर उस लोकतंत्र पर कोई आंच आती है तो उसमें गांधीवादी तरीके से उसका विरोध करना, क्या आह्वान करना कुछ गलत नहीं है। वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोगों को सड़क पर उतरना पड़ेगा। अगर लोकतंत्र पर आंच आती है